प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सुखाना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। हम अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र से गुरुपा के स्वरूप के सामने मृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल संगत जी, कल मैंने अमृत वेले के टाइम ये सत्संग शेयर किया था कि मेरी बेटी का स्कूल में फंक्शन था, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि खूब बारिश हो रही थी। और फिर कुछ देर बाद क्या देखती हूँ कि गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा ये बताया कि पुत्र, आज सुबह तेरे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो संभाल के रह। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसको टालने के लिए गुरुपा ने ऐसा सिचुएशन तैयार किया कि हमें स्कूल ना जाना पड़े, बाहर ना निकलना पड़े। पर संगत जी, वो दुर्घटना टली नहीं थी पूरी तरह से। फिर क्या हुआ, जैसे गुरुपा कहते ना, सुबह सुबह कोई दुर्घटना होने वाली है तो ये सत्संग सुन। तो फिर मैंने वो सत्संग को लाइक करके रखा था, सुन नहीं पाए थे। हाँ, तो जब मेरी बेटी उठती है 6 बजे के लगभग, तो कहती है कि मम्मी तैयार नहीं होना है। तो मैंने उसे कहा, बेटा बहुत बारिश हो रही है और बाहर पानी भर गया है। तो वो देखने चली गई बाहर, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। या उसे ये था कि मुझे जाना है फंक्शन में। पर वो बाहर, मैं उसको लेके गई, मैं देखो तुम कितना पानी है रास्ते में, और पता नहीं जगह जगह रास्ते में जहाँ हमें अभी जो दिख नहीं रहा वहाँ कितना पानी होगा, तो हमें जाना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उसने पानी देखा तो फिर वो घर आई, आकर बोलने लगी, हाँ मम्मी नहीं जाएंगे। तो वो जब बाहर से आई तो वो बाथरूम में गई, हाँ, पैर धोने। तो उसी वक्त वो बाथरूम में फिसल गई। हाँ, फिसलते फिसलते बच गई। फिर भी थोड़ा सा उसको चोट लगा, एड़ी के साइड हल्का सा चोट लगा उसको। हाँ, तो जब मुझे बताने लगी कि मम्मी ये देखो मैं बाथरूम में फिसल गई और मैं बहुत फिसल तो गई थी पर मैं पूरी तरह से गिरी नहीं, मुझे बहुत भयंकर चोट नहीं लगी। हाँ, थोड़ा सा डिसबैलेंस होता तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती। बच्ची है, गिरती तो चोट तो ज़रूर लगता, क्योंकि हाथ पैर के जो हड्डियाँ हैं तो कमज़ोर हैं, नरम है अभी। तो फिर कहती है कि मम्मी मुझे थोड़ा सा लगा है, दर्द है, हाँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो देखिए संगत जी, जैसा कि गुरुपा कह रहे थे सुबह सुबह दुर्घटना होने वाली है, तो यही दुर्घटना थी कि वो गिरने वाली थी और बाथरूम में अगर वो गिर जाती तो बहुत भयंकर चोट लगता उसको, क्योंकि वो कह रही है कि मेरा 2 पैर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में चला गया था और इसके कारण मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं गिरी नहीं। तो ये सब कौन किया? मतलब ये इतनी बड़ी दुर्घटना होने से किसने बचाया? हमारे गुरुपा ने। हाँ, क्योंकि जिस तरह से वो फिसली थी और बाथरूम में टाइल्स है, हाँ, अब वो भी प्लेन टाइल्स हैं, तो वैसे भी हमें डर लगा रहता है। और वो जब फिसली तो उसको गुरुपा ने इस तरह से संभाला कि उसको पूरी तरह से उसको गिरने नहीं दिया
और उस बहुत बड़ी चोट लगने से गुरुपा ने उसे बचा लिया। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा तो जानते हैं कि हमारी बेटी जब भी मौका मिलता है सत्संग सुनती है, जो सत्संग लाइक करके रखती है। हाँ, तो मैंने ये सत्संग भी लाइक करके रखा था, पर सुबह घटना होनी थी तो हुआ, पर वो बहुत थोड़े में हुआ। फिर बाद में मैंने वो सत्संग सुना, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, जब ये सत्संग मेरे बेटी के लिए है तो मुझे ऐसा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मुझे सत्संग सुन लेना चाहिए। क्या पता अभी भी कोई दुर्घटना हो, सत्संग सुनने से वो टल जाए। मैंने वो सत्संग पूरा सुना और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, कल ही की बात है, मैं सुबह उठी और इधर पानी तो बरस रहा है रात से ही। तो मैं 3:30 बजे के लगभग मेरी नींद खुल गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं नहीं सोऊंगी, जाती हूँ थोड़ा आज जल्दी से अमृत वेला संभाल लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था जो इतने सुबह सुबह मैं अमृत वेला संभाल पा रही थी। तो जब मैं नहाने गई बाथरूम में, सब कुछ मतलब ध्यान करके, जपजी साहब जी का पाठ पढ़ के, घर साफ करके जब मैं नहाने गई तो उस वक्त बज रहे थे 5:15। और मैं नहाने गई, उसके पहले मैं फ्रेश हुई। और फ्रेश होने के बाद जब मैं नहाने आई तो क्या देखती हूँ कि पानी, बाल्टी का जो पानी है ख़त्म, और हमारे जो टूटी नल है उसमें भी पानी नहीं है, टंकी में पानी ख़त्म। तो अब मैं सोच रही हूँ अभी 5:19 मतलब 5:16-17 हुए हैं, और इसी बीच किसी ने हमारा मोबाइल और सॉरी संगत जी, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया। तो फिर क्या होता है कि पानी चला जाता है, मतलब जो टंकी का पानी है वो ख़त्म हो जाता है, और अभी 25-30 मिनट है पानी आने को। हाँ, मतलब टाइम नल का जो पानी आता है वो 6 बजे के बाद आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, आधा घंटा मुझे यहीं बाथरूम में ही अटके रहना पड़ेगा। हाँ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा था, फिर उससे हो नहीं रहा था। फिर मैंने फ़ोन लिया और मैं भाभी को फ़ोन करने लगी। मतलब हम तो रेंट में रहते हैं, तो हमारे जो मालिक हैं, हाँ, तो मैं भाभी को फ़ोन करने लगी। बताइए संगत जी, क्योंकि मैं तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ, बट कहीं कहीं होता है ना कि अच्छा नहीं लगता, जैसे बाथरूम में हर टाइम मंत्र जाप करना अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं नहाने के लिए रेडी होती हूँ तब मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। हाँ, और इसी बीच जब पानी चला गया तो मेरा मंत्र जाप और बढ़ गया कि गुरुपा प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मुझे आधा घंटा यहाँ ना रहना पड़े। हाँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भाभी को फ़ोन कर ही देती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ इतनी सुबह फ़ोन करके डिस्टर्ब करूँगी, सोई हुई होंगी और पता नहीं फ़ोन उठाएंगी भी कि नहीं इतनी सुबह। फिर मैंने जैसे ही फ़ोन लगाया, एक रिंग गई होगी, इतने में क्या देखती हूँ कि जो टाइम नल में से पानी आना शुरू हो गया। बहुत पतली सी एक लाइन धागे जैसी ऐसे पानी गिरने लगा। तो मैं तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि संगत जी पानी आने का टाइम होता है हमारे यहाँ 6 बजे के बाद, पर जिनका नल थोड़ा नीचे होता है टाइम नल, तो उनका शायद 5:30 बजे के लगभग आ जाता है। पर हमारे यहाँ 6 बजे, वो भी 6 बजे कभी बहुत कम ही आया है। कभी 6:30 बज जाता है, कभी 7 बज जाते हैं, ऐसा होता है। तो मुझे तो टाइम नल के ऊपर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैं भाभी को फ़ोन कर रही थी कि वो तो 6 बजे का टाइम है भी, तो 6 बजे का तो कभी ठीक रहता नहीं है, 6:30 बज जाते हैं, तो क्या मैं 1 घंटा ऐसे बाथरूम में लॉक रहूँ? हाँ, इतने में मेरा कितना काम हो जाएगा। तो मैंने भाभी को एक
कॉल मैंने किया, एक रिंग गई होगी बहुत मुश्किल से, तो मैं क्या देखती हूँ टाइम नल से पानी आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। हाँ, काटने के बाद अब मैं सोच रही हूँ अच्छा पानी तो आ रहा है बट पानी का स्पीड तो बहुत कम है, हाँ स्लो भी है, तो पानी भरने में बहुत समय लग जाएगा। मैंने अब रख दिया फ़ोन, मुझे लगा कि फ़ोन तो बजी है, रिंग तो बजी है, अगर भाभी उठी हुई होंगी तो वो लोग भी तो बाथरूम जाएंगे, तो उनको पता चल ही जाएगा कि पानी नहीं है। और अगर नहीं उठी होंगी तो कोई बात नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। और ये उस टाइम बज रहे थे 5:40, मतलब 20 मिनट पहले ही पानी आ गया। ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब आज मैं 6-7 महीने यहाँ आई हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि इतना जल्दी पानी आ गया हो 20 मिनट पहले। इवन कि 20 मिनट देर से पानी आता है, 6:04, 6:20, 6:30, 7 ऐसे। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुपा हमारे अंग संग सहाय हैं, और अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपा देख रहे हैं कि बेटी को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, और उसको बाथरूम में ही पड़ा रहना पड़ेगा आधे घंटे से, क्या पता 1 घंटा। तो गुरुपा ने वो पानी, गुरुपा तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, तो पानी आने लगा बहुत हल्का हल्का, ठीक है, पर मुझे इतना था कि पानी शुरू जब हो गया है आना तो धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो फिर मैं कपड़े धोने लगी धीरे धीरे, और ऐसा करते करते मेरा फिर पानी का स्पीड बढ़ गया। 6 बजने में 10 मिनट बाकी था तो पानी का स्पीड भी बढ़ गया। हाँ, फिर मैं जल्दी से नहा के 6 बजे के अंदर मैं निकल गई। और मैं जब टाइम देखती हूँ 6 बज रहे हैं, तो मैं कहीं देखो 6 बजे के बाद पानी आता है, और गुरुपा ने ऐसी व्यवस्था की कि मैं 6 बजे के अंदर मैं निकल भी गई, वरना मुझे तो बाथरूम में पड़े रहना पड़ता, वेट करना पड़ता कब 6 बजे। हाँ, 6 के बाद भी पानी आने का कोई वो नहीं रहता है, गारंटी नहीं रहता है। फिर मैं सोच रही थी 6 बजे के बाद, 6 बजे तक तो भाभी भी उठ जाएंगी, तो मुझे क्या है, अब मैं बाथरूम में बैठी रहूँगी, इसके अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पानी का तो और कोई सोर्स है नहीं मेरे पास। हाँ, पर गुरुपा ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मुझे प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, पर वो जो गुरुपा जो अपना जो प्रेजेंस फील कराते हैं, गुरुपा दिखाते हैं कि देखो पुत्र, देख मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, तेरे परिवार के साथ। हाँ, सभी संगत अंकल आंटी के साथ अब गुरुपा अंग संग सहाय हैं, और ये गुरुपा ये प्रेजेंस फील कराते हैं। तो उस वक्त मैं नहा रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो फीलिंग्स कि गुरुपा हमारे संग है, हमें अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुपा जैसे भी हो आप हमें पार लगा ही देते हैं। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।